हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। चलिए कल हड़प्पा सभ्यता की पहला क्वेश्चन हुआ था जिस पे सीरीज पे कुछ क्वेश्चंस कराए गए थे। जिस क्वेश्चन पे आप लोगों ने देखा, बहुत से बच्चों ने बोला सर क्वेश्चन आपने करा दिया है, पहले थ्योरेटिकल थोड़ा-सा बता दीजिए जिससे क्वेश्चन को रिलेट करने में आसानी हो। चलिए वो तो आपकी बात मैंने समझ ली। अब दूसरा मैंने एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपसे बात करनी है उत्तर प्रदेश पुलिस पर। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, ठीक है? हिंदी आएगी और जीके आएगा। जीके में 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। जीके आएगा आपका यूपी जीके आएगा, ठीक है? उसके बाद यूपी जीके क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है? क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में यूपी जीके इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी जो पीसीएस है उसमें यूपी जीके को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसलिए यूपी जीके अब की बार से इंपॉर्टेंट हो गया है उत्तर प्रदेश के किसी भी पेपर में। उसके बाद आपका हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी आता है, ये पोर्शन हो जाता है। तीसरा आ जाता है आपका करंट अफेयर, ठीक है? इतने से पूरा जीके बनता है। अब देखिए अगली बार का अगर पिछले साल का पेपर देखें तो उसमें जो मैथ आई थी वो करीब-करीब 19 नंबर की आई थी, 19 से 20 नंबर की आई थी। जो रीजनिंग आया था उसको 55 से लेके 56 नंबर के करीब आ गई थी और जो हिंदी आई थी वो 37 से लेके 38 नंबर के करीब आई थी और जीके का भी रेशियो यही था। बट पिछले साल से अब साल के अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि जो सिलेबस आपका दिया गया है उस सिलेबस में कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि मैथ इतने नंबर का आएगा, रीजनिंग इतने नंबर की आएगी, जीके इतने नंबर की आएगी या हिंदी इतने नंबर की आएगी। सिर्फ सिलेबस में ये लिखा है 150 क्वेश्चंस होंगे आपके और 300 नंबर के आपके नंबर्स होंगे। तो कहीं पे भी ये जिक्र नहीं किया गया है। बट पिछले साल के हिसाब से ये चीजें आपके सामने हैं। तो आपको क्या करना है? आपको मैथ और रीजनिंग को ऐसे समकक्ष में लेके चलना है कि मैथ को करीब मान के चलिए आप 25 से लेके 30 क्वेश्चन तक हो सकता है अब की बार देखने को आपको मिल जाए और रीजनिंग जो है ये थोड़ा सा कम कर दिया जाए और 30 से लेके 35 तक कर दिया जाए। तो आप ये मत सोचिए कि मैथ बहुत कम आया था तब की बार भी बहुत कम आएगा, ऐसा आप कुछ मत सोचिए। बस आप मैथ के जितने चैप्टर्स हैं ना उनको अच्छे से लगाइए और अच्छे से रिदम में बस पढ़ के जाइएगा। पढ़ के इसलिए जाइएगा, बहुत लोग सोच रहे हैं 19 नंबर 15 नंबर की मैथ आती है, हम बेसिक लास्ट टाइम पे पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ मत करिएगा। उसको रीजनिंग के बिल्कुल बराबर लेके चलिए। ये मत सोचिए कि एक कम है वो ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं। आप ये समझ के चलिए 25 से 30 क्वेश्चन मैथ के देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? चलिए अब आगे हम आज के टॉपिक पे बात करते हैं। तो पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा। हड़प्पा के लिए देखिए मैं ये जो टॉपिक जो लेकर रहा हूं ना, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में जितने इंपॉर्टेंट पुरस्थल हैं सबका मैंने एक व्यवस्थित क्रम से आपको पढ़ा दूंगा। इससे बाहर गारंटी है, विश्वास करिएगा, इससे बाहर से एक भी क्वेश्चंस जाएगा नहीं, आपको सारा क्वेश्चन इसी में से मिलेगा। तो हड़प्पा सभ्यता का पहला पॉइंट क्या है? क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पाई जाती है? तो पंजाब में पाई जाती है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये पाया गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है हड़प्पा का कहाँ है? तो रावी नदी के किनारे पर ये हड़प्पा का पाया गया है आपका। तीसरा क्वेश्चन बनता है आपका, दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी। खोज कैसे की गई? खुदाई की गई, मिली, तो खुदाई में इंपॉर्टेंट रोल है। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा शहर का अधिकांश भाग रेलवे लाइन के कारण नष्ट हो गया है। इस सभ्यता में तांबे के सिक्के, इक्के वाली जो गाड़ी थी ना तांबे की, वो पाई गई है। मछुआरों का चित्र पाया गया है, गरुड़ की मूर्तियां पाई गई हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या बनता है? कहाँ पाया गया है? पंजाब में। दूसरा किस नदी पर? तीसरा बनता है किसने खोज की, किस सन में की? चौथा क्वेश्चन आपका बनता है कि इसमें तांबे क्या क्या पाया गया? तांबे की इक्के की गाड़ी पाई गई, मछुआरों का चित्र पाया गया है, गरुड़ की मूर्ति पाई गई है। तो हड़प्पा में जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बाहर हड़प्पा के क्वेश्चन नहीं जाते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट है मोहनजोदाड़ो सभ्यता। मोहनजोदाड़ो सभ्यता में मैंने कल के जो आपको मॉक टेस्ट कराया था उसमें मैंने बोला था ना कि मोहनजोदाड़ो सभ्यता क्या है? आज के टाइम की बेंगलुरु जैसे है ना, उस टाइम पे इतनी समृद्धशाली थी ये, ठीक है? तो इस पे क्वेश्चन पहला यही बन जाता है कि इसे क्या कहा जाता है? तो मुर्दों का टीला कहा जाता है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन बनता है इसका कि इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज 9922 में हुआ है। किसने किया है? राम लाखदास बनर्जी ने किया है, ठीक है? और तीसरा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? 100 वर्ष तक अभी तक खुदाई होने के बाद क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा ऐसा भाग है जो 1/3 ही खोदा गया है? तो 1/3 कौन खोदा गया है? मोहनजोदाड़ो खोदा गया है, ठीक है? 100 साल तक में बस 1/3 भाग खोदा गया है। तीसरा, ये करीब 40 फुट लंबा 25 फुट चौड़ा प्रसिद्ध जलकुंड पाया गया है, नहान ग्रह, स्नान ग्रह। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि कहाँ पे स्नान ग्रह पाया गया है? तो कहाँ पाया गया है? मोहनजोदाड़ो में स्नान गृह पाया गया है। चौथा क्वेश्चन क्या है? यहाँ पक्की ईंटों की नालियां पाई गई हैं जिसको पक्की ईंटों से ढका गया है। सोचिए उस समय पे भी नालियां थी, उसको पक्की ईंटों से ढक दिया जाता था। आज के टाइम पे वही होता है। तो सोचिए पहले से होता था ये,
कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन डायरेक्ट पता है कि कहाँ नालियों को पक्की ईंटों से ढका जाता था, तो कहाँ जाता था? मोहनजोदाड़ो में। यहाँ एक नृत्य करती हुई मूर्तियां पाई गई हैं, ये मूर्ति की फोटो देख रहे हैं आप, ये पाई गई है, तो ये भी क्वेश्चन बना है। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ के आप मैंने एक एक करके आपको बताया है, आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा, विश्वास मानिए इससे बाहर कुछ नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा। धौलावीरा में 3 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला तो ये पूछता है कहाँ पाया गया, तो गुजरात के कच्छ में। कभी-कभी गुजरात ना देकर सिर्फ कच्छ ऑप्शन में आता है, तो ध्यान दीजिएगा गुजरात के कच्छ में पाया जाता है। दूसरा, धौलावीरा से क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पे अवशेष खंडहर मिले हैं, मतलब ये देखिए फोटो देख रहे हैं आप, खंडहर पार्ट, टूटे फूटे पार्ट कहाँ पाए गए हैं? धौलावीरा में पाए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन बनता है कहाँ, किस नदी पर, तो लूनी नदी पर पाया गया है। कहाँ? गुजरात में। तो याद रखिएगा गुजरात का कच्छ याद रखिएगा, खंडहर कहाँ पाए गए हैं? धौलावीरा में पाए गए हैं। किस नदी पर पाया गया है? तो लूनी नदी पर पाया गया है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहाँ पाया गया है? राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पाया गया। 2 क्वेश्चन यहीं से बन गया, पहला हरियाणा, दूसरा सरस्वती नदी। ठीक है, 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, इसकी खोज किसने की थी? व्यापक पैमाने पे 997 999 में इस के दौरान अमरेंद्र नाथ जो थे उन्होंने इसका क्या किया था? खुदाई किया था। इसमें क्या क्या है? नल कंकाल पाया गया था, बहुत बड़ा। देख रहे फोटो आप देख रहे होंगे, नल कंकाल पाया गया था। तो क्वेश्चन बनेगा कि नल कंकाल कहाँ पाया गया? तो राखी गढ़ी में पाया गया। ठीक है, को रिलेट करते हुए इसको आप नोट कर लीजिएगा और नोट करके पढ़ जरूर लीजिएगा, कभी कभी सन से फंसाता है क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन मिलाने का देगा, उसमें सारे हड़प्पा काल लिख देगा, उसके सन लिख देगा, मिलाना करना है। दूसरा बनता है ऐसे सारे लाइनें बना देगा, उसमें लिख देगा पूरा स्थल के नाम, यहाँ नदियां लिख देगा, मिलान करना मिलाएगा। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन जाते हैं, बट बन सकते हैं क्योंकि वैकेंसी में 40 से 45 लाख फॉर्म पड़े हैं, तो छांटने का कोई तरीका है तो यही है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोथर, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भी कहाँ पाया गया है? गुजरात में ही पाया गया है। ठीक है, और ये एक बंदरगाह था, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बनता है कि हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कौन सा पुरा स्थल है जो बंदरगाह था? तो कौन सा था? लोथर। कौन सा था? लोथर। अगला देखते हैं, यह शहर भारत के राज्य गुजरात, अभी मैंने बता दिया गुजरात में पाया गया। इसकी खोज कब हुई है? 954 में। कब हुई है? 1954 में इसकी खोज हुई है। फिर इसके बाद क्या है? लोथर में पक्की ईंट की नाव मिली है, इसीलिए इसको बंदरगाह कहा गया, क्योंकि नाव मिली है और समुद्र के किनारे है, तो इसका मतलब है नाव से लोग ट्रेवल करते होंगे, तो इसलिए इसको बंदरगाह कहा गया। और किस नदी पर स्थित है? तो भोगवा नदी पर स्थित है। ये 4-5 पॉइंट थे जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लोथर से, इससे बाहर नहीं जाना लोथर में भी। ठीक है, अगला है कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में मैंने कल आपको लिखाया था ना कि यहाँ जुते हुए खेत पाए गए थे, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बना हुआ है, जुते हुए खेत के प्रमाण साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो कालीबंगा में। दूसरा क्वेश्चन बनता है कालीबंगा कहाँ? देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में। एक कभी कभी क्वेश्चन में देता है हनुमानगढ़ी, तो हनुमानगढ़ी में भी पाया गया। दोनों क्वेश्चन रिलेट कर लीजिएगा, कभी कभी पूछता है राजस्थान, कभी कभी ऑप्शन में राजस्थान ना देके सिर्फ हनुमानगढ़ी देता है। ठीक है, हनुमानगढ़, तो इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा, कालीबंगा एक छोटा नगर था, यहाँ पर एक दुर्ग पाया गया है, तो क्वेश्चन पूछता है दुर्ग कहाँ पाया गया है? तो ये भी कहाँ पाया गया है? कालीबंगा में। तीसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कालीबंगा का नाम का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां, ये भी क्वेश्चन बना है भैया, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसको सब आप नोट करते चलिएगा, लिखते चलिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट करिएगा। पीपीटी आपको मैंने बताया है, इसकी पीडीएफ जो फाइल है वो कहाँ मिलेगी? वनडे सारथी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है किस नदी पर है? तो घाघरा नदी पर पाया गया है। कहाँ पे? घाघरा नदी पे। यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सिंधु घाटी के, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट स्थल थे जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपके सामने रख दिया गया है। अगर मिलान करने वाला भी आएगा तो आपको यहीं से मिल जाएगा, कोरिलेट करते हुए कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप निश्चिंत होकर यहाँ से करिएगा। मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, बस ठंडी बहाना नहीं होना चाहिए, पढ़ाई आप करते रहिए, जमकर हमारे साथ जुड़े रहिए। विश्वास मानिए आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ यहाँ पे हम कंप्लीट करा देंगे। जो भी हो क्वेरी होगी आप यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में करिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।